हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम ज़ील पर। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक के बारे में। ये कहानी है रोहन की, एक 28 साल के लड़के की जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। रोहन एक ग्राफिक डिजाइनर था, टैलेंटेड था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा सा था। हर दिन वो ऑफिस जाता, के पीछे भागता और रात को घर आकर घंटों तक फोन पर रील्स देखता रहता। उसके दिल में हमेशा एक खालीपन सा रहता था, जैसे कुछ छूट गया हो। कभी कभी वो खुद से सवाल करता, मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूं? हर दिन इतना सेम क्यों लगता है? उसके मन में सक्सेस, हैप्पीनेस और एक मीनिंगफुल लाइफ का सपना था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस तक पहुंचना कैसे है। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया। एक इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए कैंपेन डिजाइन करना था। डेडलाइन बहुत टाइट थी और प्रेशर इतना ज्यादा कि उसके हाथ कांपने लगे। घर आकर उसने लैपटॉप खोला और डिजाइन करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। फ्रस्ट्रेशन में उसने लैपटॉप बंद किया और बालकनी में चला गया। हवा के झोंकों को महसूस करते हुए उसने खुद से पूछा, मैं हमेशा इतना स्ट्रेस्ड क्यों रहता हूं? क्या मैं कभी अपने काम में खुशी महसूस कर पाऊंगा? अगले दिन कैंटीन में उसकी मुलाकात हुई अनन्या से, जो उसी की टीम में सीनियर थी और हमेशा काम और फोकस्ड रहती थी। रोहन ने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई। अनन्या मुस्कुराई और बोली, रोहन, तू काम को एक रेस समझ रहा है जिसमें तुझे बस फिनिश लाइन तक पहुंचना है, लेकिन जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन कुछ नया सीखने का मौका है, बस तू उस पल में मौजूद रह। रोहन को ये बात थोड़ी फिल्मी लगी, लेकिन अनन्या ने उसे एक किताब दी, द प्रैक्टिसिंग माइंड। उसने कहा, इसे धीरे धीरे पढ़ना और एकदम से समझने की कोशिश मत करना, इसे जी कर देख। उस रात रोहन ने किताब खोली। जैसे ही उसने पहला चैप्टर पढ़ा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की उलझने पढ़ ली हों। किताब के आइडियाज धीरे धीरे उसके अंदर उतरने लगे। अगले दिन से उसने एक नया तरीका अपनाया। अब वो अपने प्रोजेक्ट को एक भारी बोझ की तरह नहीं देखता था, बल्कि सोचता, चलो आज सिर्फ एक स्केच बनाते हैं। उसने फोन साइलेंट कर दिया, नोटिफिकेशन बंद कर दी और 1 घंटे के लिए बस अपने काम में डूब गया। शुरू शुरू में उसका ध्यान भटकता रहा। डेडलाइन पास है, क्लाइंट क्या बोलेगा, बॉस खुश होगा या नहीं? लेकिन फिर उसने खुद को रोका। उसने सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसा किताब में लिखा था। बस यहीं रहो रोहन, उसने खुद से कहा। ये पेंसिल, ये स्क्रीन, ये मोमेंट, यही सच है। और उसी 1 घंटे में उसने जो स्केच बनाया वो इतना अच्छा था कि उसका खुद का दिल खुश हो गया। वो चौंक गया। इतनी छोटी कोशिश और इतना अच्छा रिजल्ट। इस छोटी जीत ने उसे एक बड़ा लेसन दिया। किताब में लिखा था, जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो तो दिमाग शांत रहता है और तुम अपना बेस्ट दे पाते हो। रोहन ने इसे अपनी पूरी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। पहले वो जिम जाता तो भी फोन चेक करता रहता था, लेकिन अब हर रैप, हर लिफ्ट के दौरान वो अपने शरीर की मूवमेंट पर ध्यान देता। ये सिर्फ बाइसेप कर्ल नहीं, ये एक ध्यान है, वो सोचता। धीरे धीरे जिम भी एक पीसफुल जगह बन गई। लेकिन जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं होती। एक दिन क्लाइंट ने उसके डिजाइन्स रिजेक्ट कर दिए। ये काम स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, बॉस ने ईमेल में लिखा। रोहन टूट सा गया। घर आकर सोफे पर बैठकर सोचने लगा, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, सब बेकार है। उस रात फिर उसने किताब निकाली। वहां लिखा था, फेलियर कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। प्रैक्टिस का मतलब है परफेक्शन नहीं, बल्कि प्रोग्रेस। रोहन ने सोचा, ठीक है, इस बार पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ नया सीखा है, अगली बार बेटर करूंगा। उसने फीडबैक मांगा और नया वर्जन बनाया। इस बार उसने हर लाइन, हर रंग को ध्यान से चुना। जब उसने वो नया डिजाइन भेजा तो क्लाइंट ने उसे अप्रूव कर दिया और तारीफ भी की। उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। लेकिन इस बार उसे सबसे ज्यादा खुशी रिजल्ट से नहीं, बल्कि इस बात से हुई कि उसने प्रोसेस को एंजॉय किया। अब वो समझ गया था कि सच्ची खुशी रिजल्ट में नहीं,
बल्कि डेली प्रैक्टिस में है। अब उसने ये प्रैक्टिस अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब वो अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगा। पहले वो बात करते वक्त भी फोन पर रहता था, लेकिन अब वो फोन दूर रखता और उनकी बातों को दिल से सुनता। एक दिन उसकी मां ने कहा, रोहन, तू बहुत बदल गया है। अब तुझसे बात करके अच्छा लगता है। यह सिंपल कॉम्प्लीमेंट उसके लिए बहुत बड़ा था। उसने महसूस किया कि प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ना सिर्फ काम बेहतर होता है, बल्कि रिश्ते भी स्ट्रांग बनते हैं। सबसे टफ लेसन था धैर्य। रोहन को हर चीज जल्दी चाहिए थी, प्रमोशन, परफेक्ट डिजाइन्स, फिट बॉडी। लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि पेशेंस भी एक स्किल है और इसे भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक बार जिम में वो वेट नहीं बढ़ा पा रहा था। फ्रस्ट्रेट होकर उसने छोड़ने का सोच लिया, लेकिन कोच ने कहा, ताकत एक दिन में नहीं आती, रोज थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंसी से ही प्रोग्रेस होती है। उसने छोटे गोल्स बनाए और हर सेशन में सिर्फ एफर्ट पर फोकस किया। 3 महीने बाद उसने अपना पर्सनल बेस्ट तोड़ दिया। उस एक मोमेंट ने उसे सिखा दिया, पेशेंस से न सिर्फ स्ट्रेंथ आती है, बल्कि एक नई सोच भी मिलती है। 1 साल बाद रोहन बिल्कुल बदल चुका था। उसके डिजाइन्स अब कंपनी के सबसे पसंदीदा बन गए थे। उसने एक साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया था, फ्रीलांस इलस्ट्रेशन। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अब वो खुश था। न उसे डेडलाइन का डर था, न ही फेलियर का। वो हर दिन को एक नए कैनवस की तरह देखता, एक मौका प्रैक्टिस करने का। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ना सिर्फ काम बेहतर होता है, बल्कि रिश्ते भी स्ट्रांग बनते हैं। सबसे टफ लेसन था धैर्य। रोहन को हर चीज जल्दी चाहिए थी, प्रमोशन, परफेक्ट डिजाइन्स, फिट बॉडी। लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि पेशेंस भी एक स्किल है और इसे भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक बार जिम में वो वेट नहीं बढ़ा पा रहा था। फ्रस्ट्रेट होकर उसने छोड़ने का सोच लिया, लेकिन कोच ने कहा, ताकत एक दिन में नहीं आती, रोज थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंसी से ही प्रोग्रेस होती है। उसने छोटे गोल्स बनाए और हर सेशन में सिर्फ एफर्ट पर फोकस किया। 3 महीने बाद उसने अपना पर्सनल बेस्ट तोड़ दिया। उस एक मोमेंट ने उसे सिखा दिया, पेशेंस से न सिर्फ स्ट्रेंथ आती है, बल्कि एक नई सोच भी मिलती है। 1 साल बाद रोहन बिल्कुल बदल चुका था। उसके डिजाइन्स अब कंपनी के सबसे पसंदीदा बन गए थे। उसने एक साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया था, फ्रीलांस इलस्ट्रेशन। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अब वो खुश था। न उसे डेडलाइन का डर था, न ही फेलियर का। वो हर दिन को एक नए कैनवस की तरह देखता, एक मौका प्रैक्टिस करने का, प्रेजेंट मोमेंट में जीने का और धीरे धीरे बेहतर बनने का। एक शाम बालकनी में खड़ा होकर रोहन ने खुद से कहा, जिंदगी कोई परफेक्ट पेंटिंग नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन मैं एक नया स्ट्रोक डालता हूं और ये कैनवस मेरी कहानी बनाता है। उसी रात उसने अनन्या को मैसेज किया, किताब के लिए थैंक यू, इसने सिर्फ मेरा काम नहीं, मुझे भी बदल दिया। अब रोहन की जिंदगी एक नई रिदम में चल रही थी। ऑफिस में उसके डिजाइन्स की तारीफ होती, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स से एक्स्ट्रा इनकम आ रही थी और घर पर भी वो अपने पेरेंट्स के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बना रहा था। लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा सवाल अभी भी था, क्या मैं इस खुशी को हमेशा बनाए रख पाऊंगा, या ये बस एक फेज है जो चला जाएगा। जिंदगी के यूप्स एंड डाउन्स ने उसे सिखा दिया था कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता, और यही सोच उसे फिर से द प्रैक्टिसिंग माइंड की तरफ ले गई। एक दिन उसका पुराना दोस्त विक्रम मिलने आया। विक्रम एक म्यूजिशियन था, लेकिन उसकी जिंदगी में स्ट्रगल ही स्ट्रगल था। न गिग्स मिल रहे थे, न कोई मोटिवेशन बचा था। वो सोच रहा था कि अपना पैशन छोड़कर किसी कॉर्पोरेट जॉब में चला जाए। कॉफी पर बैठकर विक्रम ने कहा, यार रोहन, मैं बहुत थक गया हूं, लगता है कहीं नहीं पहुंच रहा। तू इतना सॉर्टेड कैसे है? रोहन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सॉर्टेड नहीं हूं भाई, बस मैंने ये सीख लिया है कि अपने माइंड को प्रैक्टिस में कैसे लाना है। उसने विक्रम को अपनी पूरी जर्नी बताई, कैसे उसने प्रेजेंट मोमेंट, पेशेंस और डेली प्रैक्टिस को
अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। विक्रम थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोला, प्रेजेंट मोमेंट की बात तो ठीक है, पर जब रोज सब एक जैसा लगे तब क्या करें? अब तो अपना म्यूजिक भी बोरिंग लगने लगा है। रोहन ने कुछ सोचा और फिर बोला, जब चीजें रिपेटिटिव लगें तो उन्हें एक रिचुअल बना ले। जैसे मैं अपने डिजाइन्स को एक तरह का मेडिटेशन मानता हूं, तू अपने गिटार के हर नोट को ऐसे फील कर जैसे वो तेरा पहला नोट हो। विक्रम को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ट्राई करने का सोचा। रोहन के ये वर्ड्स उसके लिए खुद भी एक रिमाइंडर थे। अगले दिन जब वो एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो उसे एक बड़ा क्लाइंट मिल गया। क्लाइंट एक चिल्ड्रंस बुक के लिए इलस्ट्रेशन चाहता था। प्रोजेक्ट एक्साइटिंग था, लेकिन वर्कलोड इतना था कि रोहन थोड़ा पैनिक करने लगा। इतना सब कैसे हैंडल करूंगा, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे अपनी प्रैक्टिस याद आई। उसने डीप ब्रेथ ली, स्केच पैड खोला और सोचा, बस अभी एक पेज बनाऊंगा। उसने ब्रश के हर स्ट्रोक पर फोकस किया, जैसे वो कोई मंक हो। हर कलर, हर लाइन उसके लिए एक मिनी यूनिवर्स बन गया। जब पहला पेज कंप्लीट हुआ तो उसे लगा जैसे वो 1 घंटे के लिए किसी दूसरी दुनिया में चला गया था। न कोई स्ट्रेस था, न प्रेशर, बस प्योर फ्लो और सेटिस्फैक्शन। उस पल रोहन ने एक और चीज समझी। जब आप अपने काम को प्रैक्टिस की तरह देखते हो तो वो बर्डन नहीं, फ्लो बन जाता है। अब वो इस थॉट को अपने डेली रूटीन में भी अप्लाई करने लगा। सुबह उठकर वो 10 मिनट मेडिटेशन करता, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देता। पहले ये बोरिंग लगता था, लेकिन धीरे धीरे हर सांस एक छोटी सी जीत लगने लगी। मैं यहां हूं, मैं जिंदा हूं, वो सोचता। यही छोटी सी प्रैक्टिस उसके पूरे दिन को पॉजिटिव बना देती। लेकिन लाइफ हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन रोहन को पता चला कि उसके पापा के दिल में एक छोटी सी हेल्थ इश्यू है। सर्जरी की जरूरत तो नहीं थी, पर लाइफस्टाइल में बदलाव और रेगुलर चेकअप्स जरूरी थे। यह सुनकर रोहन इमोशनली टूट गया। वो अपने पापा के साथ हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगा, उनकी दवाइयों का ध्यान रखता और रात को अकेले में चुपचाप रोता। ये सब क्यों हो रहा है, उसका दिल पूछता। एक रात बालकनी में अकेले खड़ा उसे द प्रैक्टिसिंग माइंड की एक लाइन याद आई, यू कांट कंट्रोल व्हाट्स हैपनिंग बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने पापा के साथ हर मोमेंट को पूरी तरह जिएगा। हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में वो उनके साथ पुरानी बातें करता, जोक्स सुनाता और उनका हौसला बढ़ाता। एक दिन उसके पापा बोले, बेटा तू इतना स्ट्रांग कैसे बन गया? तेरी वजह से लगता है सब ठीक हो जाएगा। रोहन की आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि प्रेजेंट में जीने की प्रैक्टिस ने उसे सिर्फ काम में नहीं, इमोशंस में भी मजबूत बना दिया था। इस बीच विक्रम भी अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था। उसने रोहन की बात मानकर म्यूजिक को रिचुअल बना लिया। हर दिन 1 घंटे के लिए वो बस अपने गिटार के एक नोट या कॉर्ड पर फोकस करता। शुरू में ये टफ था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने म्यूजिक में एक नई डेप्थ महसूस होने लगी। एक दिन उसने एक ओरिजिनल सॉन्ग लिखा जो उसके दिल से निकला था। उसने उसे रिकॉर्ड किया और एक लोकल ओपन माइक इवेंट में परफॉर्म किया। ऑडियंस की तालियों और तारीफों से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहन को कॉल किया और कहा, भाई तूने मेरी लाइफ बदल दी। ये प्रैक्टिस वाली थिंकिंग ही मेरा गेम चेंजर है। रोहन के लिए विक्रम की ये जीत एक और सबूत थी कि डीप प्रैक्टिसिंग माइंड के सिद्धांत सभी के लिए काम करते हैं। उसने अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए भी यही दृष्टिकोण जारी रखा। बच्चों की किताब के इलस्ट्रेशंस पूरे हुए और क्लाइंट इतना खुश हुआ कि उसने रोहन को एक और प्रोजेक्ट ऑफर किया। लेकिन इस बार रोहन ने एक साहसी निर्णय लिया। उसने अपनी फुल टाइम नौकरी छोड़ दी। मैं अपने जुनून को फुल टाइम अपनाऊंगा, उसने सोचा। यह निर्णय डरावना था, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ने उसे आत्मविश्वास दिया। वो जानता था कि अगर वो हर दिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा ध्यान और धैर्य के साथ आगे बढ़ेगा तो वो अपने सपनों तक पहुंचेगा। 1 साल बाद रोहन अपने फ्रीलांस करियर में एक स्थापित नाम बन चुका था। उसके इलस्ट्रेशन किताबों, पत्रिकाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखने लगे।
विक्रम भी अपने संगीत के साथ एक छोटा सा प्रशंसक आधार बना चुका था। दोनों दोस्त एक शाम कॉफी शॉप पर मिले और अपनी यात्राओं पर बात की। विक्रम ने कहा, यार, इस प्रैक्टिस वाली जिंदगी ने मुझे सिखाया कि सफलता एक मंजिल नहीं, एक प्रक्रिया है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, और प्रक्रिया में खुशी है भाई, हर पल में। रोहन का फ्रीलांस करियर अब पूरी तरह से चमक रहा था। उसके इलस्ट्रेशंस न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी छाए हुए थे। सोशल मीडिया पर लोग उसके काम की तारीफ करते और उसका इनबॉक्स नए प्रोजेक्ट्स के ऑफर से भरा रहता। लेकिन यह सफलता एक नई चुनौती लेके आई। रोहन का स्केड्यूल इतना व्यस्त हो गया कि वो खुद को भूलने लगा। देर रात तक काम, लगातार समय सीमा और क्लाइंट्स की मांगों ने उसे फिर से उसी पुराने तनाव के दायरे में धकेल दिया। एक रात जब वो तीसरे कॉफी के मग के साथ लैपटॉप पर बैठा था, उसका दिल जोर से धड़का। ये क्या हो रहा है, उसने सोचा। उसे लगा जैसे वो वापस वही पुराना रोहन बन रहा है जो हमेशा भागता था, कभी रुकता नहीं था। सुबह जब वो अपनी बैल्कनी पर चाय के साथ खड़ा था, उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या मैंने इतनी मेहनत इसी दबाव के लिए की थी? उसके दिमाग में दी प्रैक्टिसिंग माइंड के एक विचार ने दस्तक दी। जब तुम अभिभूत महसूस करते हो तो वापस मूल बातों पर जाओ। वर्तमान पल, प्रैक्टिस, धैर्य। रोहन ने तय किया कि वो अपनी जिंदगी को सरल बनाएगा और उसकी शुरुआत होगी एक छोटी सी दिनचर्या से। उसने अपने दिन को 2 हिस्सों में बांटा, काम और जिंदगी। पहला नियम था, हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपने लिए। न फोन, न लैपटॉप, न कोई व्याकुलता। यह घंटा वो अपने स्केचबुक के साथ बिताता, लेकिन इस बार वो क्लाइंट्स के लिए नहीं, अपने दिल के लिए ड्राइंग्स बनाता। कभी एक रैंडम डूडल, कभी एक पुरानी याद, कभी एक काल्पनिक दुनिया। ये 1 घंटा उसके लिए ध्यान बन गया। उसने गौर किया कि जब वो अपने लिए रचता तो उसका तनाव कम होता और उसके क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में भी एक नई ताजगी आती। एक दिन इसी दिनचर्या के दौरान रोहन ने एक इलस्ट्रेशन बनाया जो उसके दिल के करीब था। एक छोटा सा लड़का जो एक बड़े जंगल में अकेला खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने इस ड्राइंग को इंस्टाग्राम पर बिना किसी अपेक्षा के साझा किया। पोस्ट वायरल हो गया। लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि यह ड्राइंग उन्हें उनके संघर्षों के बावजूद उम्मीद देती है। एक आर्ट गैलरी के क्यूरेटर ने रोहन को मैसेज किया, आपकी कला में आत्मा है, क्या आप एक सोलो एग्जीबिशन के लिए इच्छुक होंगे? रोहन के लिए यह एक सपने जैसा पल था। उसने हां कहा, लेकिन दिल में एक छोटा सा डर भी था, क्या मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल पाऊंगा? यहां फिर उसकी प्रैक्टिस काम आई। उसने एग्जीबिशन को एक बड़े लक्ष्य की तरह नहीं देखा, बल्कि छोटे छोटे कदमों की श्रृंखला की तरह। हर दिन वो एक नया टुकड़ा बनाता और उसमें अपना पूरा ध्यान लगाता। कभी कभी जब संदेह या दबाव बढ़ने लगता, वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और खुद को याद दिलाता, बस ये पल, ये ब्रश स्ट्रोक, बाकी सब इंतजार कर सकता है। उसने अपने दोस्त विक्रम को भी आमंत्रित किया, जो अब अपने संगीत के साथ स्थानीय दृश्य में काफी नाम कमा चुका था। विक्रम ने कहा, यार, मैं अपने नए गाने तेरी एग्जीबिशन पर प्रस्तुत करूंगा। ये हम दोनों का उत्सव होगा। एग्जीबिशन का दिन आया। गैलरी में रोहन के इलस्ट्रेशंस दीवारों पर चमक रहे थे और विक्रम का संगीत पृष्ठभूमि में गूंज रहा था। लोग आए, उनके चेहरों पर खुशी और प्रेरणा दिखी। एक अधेड़ उम्र की महिला रोहन के पास आई और बोली, आपकी कला ने मुझे याद दिलाया कि जिंदगी के अराजकता में भी सुकून ढूंढा जा सकता है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी प्रैक्टिस न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल रही है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन रही है। लेकिन इस सफलता के साथ एक नई समझ भी आई। रोहन ने देखा कि लोग उसे एक सफल कलाकार के रूप में देख रहे थे, लेकिन उसके लिए असली जीत वो बाहरी मान्यता नहीं थी। असली जीत थी उसका अपनी प्रक्रिया पर भरोसा, उसका हर दिन एक छोटी सी प्रैक्टिस के साथ जीना। उसने विक्रम के साथ एक रात बैठकर यह बात साझा की। विक्रम ने कहा, यार, इस प्रैक्टिस वाली सोच ने मुझे भी बदला। पहले मैं गिग्स की संख्या और भीड़ के आकार पर ध्यान देता था,
अब मैं बस हर नोट को दिल से बजाता हूं और खुशी उसी में मिलती है। रोहन ने अपनी जिंदगी में एक और बदलाव किया। उसने अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी यात्रा की योजना बनाई, मसूरी। पहले तो वो यात्राओं पर भी काम के बारे में सोचता रहता था, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वो पूरी तरह वर्तमान में रहेगा। पहाड़ों की ठंडी हवा, मम्मी के हाथ का गर्म सूप और पापा के साथ पुराने फिल्मी गाने सुनना, हर पल उसने दिल से जिया। एक शाम जब वो तीनों सूर्यास्त देख रहे थे, उसके पापा ने कहा, रोहन, तू जो भी कर रहा है दिल से कर रहा है, हमें तुझ पर गर्व है। रोहन का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि ये छोटे पल ही जिंदगी की असली कला है। अब रोहन की जिंदगी एक अच्छी लय में बह रही थी। वो अपने काम में एक्सेलेंस की कोशिश करता था, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होता। वो अपने रिश्तों के लिए वक्त निकालता, खुद के लिए कुछ नया बनाता और हर दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करता। एक दिन जब वो बालकनी में खड़ा था, उसने खुद से कहा, जिंदगी कोई परफेक्ट मंजिल नहीं है, ये तो एक जर्नी है, और इस जर्नी में हर कदम एक प्रैक्टिस है, हर पल एक मौका। अब रोहन की जिंदगी ऐसे मोड़ पर थी जहां हर दिन एक नई पेंटिंग जैसा लगता था, कभी ब्राइट, कभी सटल, लेकिन हमेशा मीनिंगफुल। उसके इलस्ट्रेशंस अब ग्लोबल आर्ट कम्युनिटीज में चर्चा का विषय बन रहे थे, और मसूरी ट्रिप के बाद उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसा नहीं चलती। जब सब कुछ परफेक्ट लगने लगता है, तभी कुछ नया हो जाता है। और रोहन के लिए वो नया मोड़ आया एक अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल के जरिए। उस शाम जब वो अपने स्केचबुक में डूडल बना रहा था, उसके फोन पर एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ थी क्लारा, न्यूयॉर्क की एक आर्ट डायरेक्टर, जो रोहन के काम से बहुत इम्प्रेस्ड थी। रोहन, हम अगले महीने एक ग्लोबल आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम एक स्पेशल आर्टिस्ट के तौर पर आओ। तुम्हें लाइव इंस्टॉलेशन करना होगा ऑडियंस के सामने। क्या तुम रेडी हो? रोहन का दिल जोर से धड़का। ये एक बड़ा मौका था, लेकिन लाइव इंस्टॉलेशन इतने बड़े स्टेज पर उसने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। उसके मन में डर और डाउट आने लगे। क्या मैं ये प्रेशर झेल पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो? उस रात वो सो नहीं पाया। अगली सुबह बालकनी में चाय पीते हुए उसने अपनी पुरानी दोस्त अनन्या को कॉल किया, जिसने कभी उसे द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब सजेस्ट की थी। अनन्या ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, रोहन, ये डर नॉर्मल है, लेकिन याद रख, ये इवेंट कोई मंजिल नहीं है, ये भी एक प्रोसेस है। तू बस अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा रख। एक दिन में मास्टरपीस नहीं बनता, एक एक स्ट्रोक से बनता है। अनन्या की बातों ने उसे फिर से उसकी रूट्स की याद दिलाई, और उसने फैसला किया वो इस चैलेंज को भी अपनी प्रैक्टिस से ही हैंडल करेगा। उसने अपनी न्यूयॉर्क ट्रिप की तैयारी शुरू की। इंस्टॉलेशन के लिए उसकी कॉन्सेप्ट थी एक बड़ा सा कैनवस जिस पर एक पेड़ बनेगा। यह पेड़ सिंबल होगा ग्रोथ, पेशेंस और प्रेजेंट मोमेंट का। हर शाखा रिप्रेजेंट करेगी उसकी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को। लेकिन वक्त कम था। उसका माइंड डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ था। सोशल मीडिया पर लोग इस इवेंट के बारे में बात कर रहे थे और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर बढ़ रहा था। तब रोहन ने फिर से बेसिक्स पर वापसी की। उसने अपना फोन बंद किया और एक छोटा सा नोट लिखा, एक दिन, एक पल, एक प्रैक्टिस। यह उसका नया मंत्र बन गया। हर सुबह वो अपने स्टूडियो में 1 घंटा देता, छोटे छोटे स्केचेस बनाता जो इंस्टॉलेशन का हिस्सा बनते। हर स्केच उसके लिए एक ध्यान, मेडिटेशन जैसा था। हर लाइन, हर कर्व में पूरा ध्यान लगाकर। जब भी डाउट आता, वो अपनी सांसों पर ध्यान देता और खुद से कहता, बस ये पल, बस ये स्केच, बाकी सब बाद में। इस प्रोसेस ने उसे सिर्फ शांति ही नहीं दी, बल्कि उसके काम में एक नई डेप्थ भी ले आई। न्यूयॉर्क पहुंचने पर जब उसने इवेंट का स्केल देखा तो थोड़ी घबराहट हुई। बड़ी गैलरीज, वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट्स और एक ऑडियंस जो उससे कुछ कमाल की उम्मीद कर रही थी। लेकिन उसने खुद को रोका। इवेंट के दिन जब वो स्टेज पर गया, उसने एक गहरी सांस ली और कैनवस के सामने खड़ा हो गया। ऑडियंस का शोर, लाइट्स की चमक, सब धुंधला हो गया। बस वो कैनवस था, ब्रश था
और वो करंट मोमेंट। उसने पेंटिंग शुरू की। धीरे धीरे पेड़ का शेप बनने लगा। हर शाखा उसकी कहानी कह रही थी, कभी उसके स्ट्रगल की, कभी उसके पेशेंस की, कभी उसके पीस की। आखिरी स्ट्रोक के बाद कुछ सेकंड के लिए एकदम सन्नाटा रहा। फिर तालियों की गूंज उठी। इंस्टॉलेशन एक मास्टरपीस था, लेकिन रोहन के लिए असली जीत वो अटेंशन और प्रेजेंस थी जो उसने पूरी प्रोसेस में महसूस की। बाद में क्लारा ने उससे कहा, रोहन, तुम्हारा काम ऐसा लगता है जैसे वो सांस ले रहा हो। तुमने हर स्ट्रोक में एक कहानी कह दी। रोहन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं हर स्ट्रोक में प्रेजेंट था। न्यूयॉर्क से वापस आने के बाद रोहन की जिंदगी और भी बदल गई। उसके काम की डिमांड बढ़ गई, लेकिन उसने अपनी प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ा। उसने एक आर्ट वर्कशॉप शुरू की, जहां वो यंग आर्टिस्ट्स को सिखाता कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहकर क्रिएटिविटी को अनलॉक किया जा सकता है। एक दिन एक स्टूडेंट ने पूछा, सर, आप इतने काल्म कैसे रहते हैं? रोहन हंसा और बोला, शांति कोई उपहार नहीं है, ये अभ्यास है। हर दिन एक छोटा कदम, एक छोटी सांस, और धीरे धीरे आप वहां पहुंच जाते हो। एक शाम जब वो अपने माता पिता के साथ डिनर कर रहा था, उसकी मां ने पूछा, बेटा, तू इतना व्यस्त रहता है, फिर भी इतना खुश क्यों रहता है? रोहन ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मां, मैंने सीखा है कि खुशी कोई चीज नहीं है, ये एक तरीका है। जब तू हर पल को पूरी तरह जीता है तो खुशी अपने आप आ जाती है। पापा ने मुस्कुरा कर कहा, और हमें तुझ पर नाज है बेटा। रोहन आज भी अपनी बालकनी में चाय के साथ खड़ा होता है, अपने कैनवास को देखता है और सोचता है, जिंदगी एक सफर है और हर कदम एक प्रैक्टिस। न कल का डर, न आने वाले पल की चिंता, बस ये पल, ये सांस, ये जिंदगी। उसने अपनी जर्नी से न सिर्फ अपनी दुनिया बदली, बल्कि हजारों लोगों के दिलों को छू लिया। आज उसका कंटेंट YouTube पर लाखों लोगों तक पहुंचता है। उसका हर थंबनेल एक कहानी बताता है और हर सब्सक्राइबर उसके सफर का हिस्सा बन चुका है। उसने समझा लिया है कि एल्गोरिदम से ज्यादा जरूरी है ऑथेंटिसिटी। जब आप दिल से क्रिएट करते हो तो लोग खुद जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, रोहन की कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है। उसने हमें सिखाया कि जिंदगी एक कैनवास है और तुम उस पर अपनी कहानी खुद लिखते हो। हर छोटा सा कदम, हर छोटी सी सांस, हर पल जो तुम दिल से जीते हो, वो तुम्हारी जिंदगी का एक ब्रश स्ट्रोक है। रोहन ने अपने संघर्षों, अपने संदेहों और अपने सपनों के साथ ये सीखा कि वर्तमान में रहना, प्रैक्टिस करना और धैर्य रखना ही असली जीत है। अब बारी तुम्हारी है। ये ऑडियो बुक बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। क्या पता, शायद तुम्हारा कैनवास भी एक दिन एक उत्कृष्ट कृति बन जाए। शुरू करो अभी, इस पल से, क्योंकि ये पल तुम्हारा है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हां, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब करें और एम ज़ील का हिस्सा बने। थैंक यू।